जादू के 3 घोड़े। मंगल वन अपने नाम की तरह मंगल और सुख सुविधाओं से समृद्ध था। ये तीनों जादुई घोड़े प्रकृति का संतुलन बनाकर रखते थे। इस वजह से उस जंगल में कभी कोई विपदा नहीं आती थी। पहला घोड़ा समृद्धि का प्रतीक था। उसकी वजह से उस जंगल में हमेशा पर्याप्त बारिश, पर्याप्त ठंड और पर्याप्त धूप खिलती थी, जिस वजह से जंगल हरा भरा और समृद्ध रहता था। दूसरा घोड़ा प्यार का प्रतीक था। उसके वहां रहने से जंगल के हर एक पेड़ पौधे में, हर जानवर में प्यार ही प्यार बसता था। किसी के भी मन में नफरत या गुस्से का नामो निशान तक नहीं था, जिसकी वजह से वहां पर रहने वाली हर जीवित वस्तु खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती थी। इसीलिए सब में काफी भाईचारा था। तीसरा घोड़ा शक्ति का प्रतीक था। आने वाले खतरे को भी वो पहले ही जान लेता था, इसलिए उससे छुटकारा पाने में उन्हें काफी मदद मिलती थी। पूरा जंगल और वहां के वासी काफी शक्तिशाली और ताकतवर थे, इसलिए बाहरी बुराई उनके साथ दुश्मनी मोल लेने से पहले 100 बार सोचती थी। पहला घोड़ा। क्या हुआ भाई? कई दिनों से देख रहा हूँ तुम थोड़े चिंतित नजर आ रहे हो। कहीं हमारे जंगल पर कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली? कोई भी मुसीबत आ जाए, हम तीनों के रहते जंगल का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हद से ज्यादा आत्मविश्वास हमेशा घातक होता है भाई। कभी कभी मुसीबत इतनी बड़ी होती है कि हम उससे बाहर तो निकल आते हैं, लेकिन वो जाते जाते हमारा काफी नुकसान कर जाती है। ओह, तो सच में कोई मुसीबत आने वाली है? क्या बात है, हमें भी बताओ, हम तीनों मिलकर उसका हल ढूंढ लेंगे। तीसरा घोड़ा बाकी दोनों को बताता है कि इस बार ना कोई इंसान ना बुरे जानवर मुसीबत बनकर इस जंगल पर आने वाले हैं, बल्कि इस बार उनका सामना कुछ ताकतवर बुरी शक्तियों से होने वाला है, जो इन तीनों घोड़ों की जादुई शक्तियां छीनने जंगल पर आक्रमण करने वाले हैं। ये सुनकर तीनों घोड़े चिंतित हो जाते हैं और अपनी जादुई शक्तियां किसी बुरे हाथों में ना पड़े इसके बारे में सोचने लगते हैं। ये तो सच में चिंता का विषय है। अब हम उस बुराई का सामना कैसे करें? हमारे पास एक ही रास्ता है। वक्त आने पर हमें तीनों की शक्तियों को मिलाना पड़ेगा। बस उसी जरिए हम बड़े से बड़ी ताकत को हरा सकते हैं। कुछ दिन बड़े आराम से बीते। सब लोग पूरी तरह से सतर्क थे, पर अचानक एक दिन तीसरा घोड़ा बहुत ज्यादा परेशान हो उठा। वो समझ गया कि खतरा बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। काला साया उनके जंगल की ओर तेजी से बढ़ रहा था। जंगल में घुसते ही वो साया चारों ओर घुसने लगा। तभी उसके सामने एक बड़ा सा शेर आया और वो साया उस शेर के शरीर में घुस गया। शेर के शरीर में घुसते ही वो अच्छा भला शेर भी शैतानी शेर में बदल गया। ये बात तीसरे घोड़े को तुरंत समझ में आ गई और उसने बाकी दोनों को तुरंत इसकी खबर दी। तीनों भाइयों ने तुरंत उस बुरी शक्ति के खिलाफ अपनी कमर कस ली। जिसका मुझे डर था वही हुआ। इससे पहले कि ये साया और जानवरों को नुकसान पहुंचाए, हमें उसे शेर के शरीर में ही खत्म करना होगा। बेचारा शेर, इस समय उसकी जान भी खतरे में पड़ गई है, पर हम ऐसा कैसे करेंगे? सबसे पहले जंगल के सारे जानवरों को हमें जादुई गुफा में सुरक्षित छुपा देना चाहिए, ताकि ये साया किसी और को हानि ना पहुंचाए। जिस वक्त जंगल में हम तीन और वो बुरा साया होंगे, तब उसका सामना हम कर लेंगे। तीनों घोड़े जादुई थे। वो उड़ना बखूबी जानते थे, इसलिए उनमें से एक आसमान में उड़ान भरता है और उस शेर पर नजर जमाए रखता है, और बाकी के दो एकदम चुपचाप तरीके से सारे जानवरों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने सारे जानवरों को उस जादुई गुफा के अंदर बंद कर दिया। और आखिरकार उस काले साये का सामना करने शेर के पास पहुंच गए। आखिरकार तुम तीनों मेरे सामने आ ही गए। शेर के शरीर को छोड़ दो, उसकी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। तो तुम ही बताओ कि किस जानवर के शरीर पे कब्जा करूं। तुम हमारे जंगल में किसी भी जानवर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सारे जानवर तुम्हारी पहुंच से बाहर सुरक्षित हैं। उन कमजोर जानवरों से मुझे कोई लेना देना भी नहीं। मेरे शिकार तो तुम तीनों हो।
मुझे तुम तीनों की जादुई शक्ति चाहिए। कोशिश करके देख लो। तीनों ने एक एक करके अपनी जादुई शक्ति से उस शेर पर हमला कर दिया, पर वो काला साया सच में काफी ताकतवर था, जो बड़ी आसानी से उन तीनों का वार खाली कर रहा था। तीनों पूरी तरह से थक चुके थे, पर हार नहीं मानने वाले थे। मुझे तो लगा था मुझे तुम तीनों को हराने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी, पर तुम तीनों तो मेरी सोच से ज्यादा कमजोर निकले। सच में अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तीनों हार जाएंगे। यही समय है हम तीनों की शक्तियों को एक करने का। हम तीनों एक हो जाए। क्या बात है, तीनों भाइयों में खुसर पुसर हो रही है। कहीं भागने की योजना तो नहीं बना रहे? भागना है तो भाग जाओ, पर अपनी शक्तियां मुझे दे जाना। इन्हें सही मालिक की आवश्यकता है। सही कहा, हम तीनों को अपनी शक्तियां एक कर देनी चाहिए। संभालो इन्हें भाइयों। 1 2 3। और ठीक 3 की गिनती पर तीनों घोड़े एक हो गए। शेर अपनी जीत पर खुश हो रहा था। उसे लगा कि सच में उन तीनों घोड़ों ने हार मानकर अपनी शक्तियां उसे देने की ठान ली है। वो सीना ताने उन शक्तियों को अपनाने के लिए खड़ा हो गया, पर बेवकूफ को ये नहीं पता था कि वो अपनी हार को गले लगा रहा है। तीनों जादुई घोड़ों ने एक साथ अपनी पूरी ताकत लगाकर उस शेर पर हमला कर दिया। उनका वार शेर के सीने पर पड़ते ही शेर के अंदर बसे काले साए को एक डर का एहसास हुआ और वो शेर के शरीर से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन उसे ऐसा करने का एक भी मौका नहीं मिला और देखते ही देखते वो शेर के साथ खुद भी खत्म हो गया। काले साए के खत्म होते ही सारे जानवरों को फिर से जंगल वापस लाया गया। शेर की मौत के बारे में सुनकर वो सारे भी दुखी हो गए और सबने मिलकर शेर को अंतिम श्रद्धांजलि समर्पित की। इस तरह से तीनों जादुई घोड़ों ने मिलकर अपने जंगल को और पूरी दुनिया को उस जादुई काले साए से सुरक्षित रखा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब एक से काम ना बने तब एकता से काम लेना ही अक्लमंदी की बात होती है। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विशाल जादुई घोड़ा और शैतानी शक्तियों वाला हिरन। जंगल में एक घमंडी हिरन रहता था। उसके सींग बहुत ही सुंदर और बड़े थे। हिरन को अपने सींगों पर बड़ा ही गर्व था। एक बार हिरन के पीछे कुछ जंगली कुत्ते लग जाते हैं। हिरन कुत्तों से बचते हुए भाग रहा था। ऐसे में हिरन कुत्तों से बचने के लिए झाड़ियों में छुप जाता है। जब जंगली कुत्ते वहां से चले जाते हैं तब हिरन बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर तब उसका एक सींग झाड़ियों में फंस जाता है। हे भगवान, जंगली कुत्तों से तो बच गया, पर अब इस झाड़ी से कैसे बाहर निकलूं? ऐसे में मेरे सींगों को कुछ हो ना जाए। हिरन के लिए उसके सींग बड़े ही प्यारे थे। हिरन अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने सींग झाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर इस कोशिश में उसका एक सींग टूट जाता है, जिसकी खबर हिरन को नहीं रहती। वो खुश हो जाता है कि वो झाड़ियों से बाहर निकला। हिरन जब जंगल आता है तब बाकी के जानवर उसे देखकर हंसने लगते हैं। हिरन का एक दोस्त था घोड़ा, वो भी उसे देखकर हंसने लगता है। तब हिरन नाराज होकर तालाब किनारे आता है। और जब वो पानी में अपनी परछाई देखता है तब वो अपने आप को देखकर उदास हो जाता है। अरे ये क्या, मेरा एक सींग तो है ही नहीं, इसीलिए सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे और मैं बेवकूफ कुछ समझ ही नहीं पाया। मैं मेरे सींग के बगैर बदसूरत दिख रहा हूं। मुझे मेरा सींग कैसे भी करके ढूंढना होगा। हिरन जंगल में अपने टूटे हुए सींग को ढूंढने लगता है। लाख कोशिश करने पर भी उसे उसका टूटा हुआ सींग नहीं मिलता, लेकिन उसके बजाय उसे कोई दूसरा सींग मिल जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। पर उसे वो अपने सिर पर कैसे लगाता? तभी उसे बंदर दिखाई देता है। वो बंदर से मदद मांगता है। अरे हिरन, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या हो गई, पर तुम बंदर का दिमाग नहीं जानते। अब देखो मैं कैसे तुम्हारे सींग को तुम्हारे सर से जोड़ता हूँ। पर ये क्या, जैसे ही वो सींग हिरन के सिर से जुड़ जाता है
वैसे ही हिरन को शैतानी शक्तियां मिलने लगती है। हिरन शैतान के रूप में बदल जाता है। मैं शैतान बन गया, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब तबाह करके रख दूंगा। शैतानी हिरन सबसे पहले तो जंगली कुत्तों पर हमला करके उन्हें जान से मार देता है। बाद में शैतानी हिरन बाकी जानवरों के पीछे पड़ जाता है। वो जानवरों पर बेवजह हमला करके उन्हें घायल करने लगता है। शैतानी हिरन को देखकर सारे जानवर घबरा जाते हैं। जानवर शैतानी हिरन से बचकर छुपने लगते हैं। तब उसका दोस्त घोड़ा उसे समझाने जाता है, पर वो उसकी बात भी नहीं सुनता। तब बाकी के जानवर घोड़े को ही हिरन से दूर रहने के लिए कहते हैं। तब घोड़ा कहता है, अरे हिरन मेरा दोस्त है, भला मैं उसे ऐसे हालत में कैसे छोड़ दूं? हिरन को बदलने का कोई तो उपाय होगा ना। अरे कई साल पहले ऐसे ही एक घटना हुई थी। तब ऐसे ही शैतानी हिरन को एक शेर ने मार दिया था। हो सकता है कि वो शेर तुम्हारी मदद करे। तब घोड़ा समय ना गवाते हुए शेर के पास जाता है। इतने साल में वो शेर भी बूढ़ा हो चुका था। घोड़ा बूढ़े शेर को सारी बात बताता है और उससे मदद मांगता है। तब बूढ़ा शेर कहता है, शैतानी हिरन को तो मैंने ही मारा था, अब वो कहां से वापस आ गया? देखो घोड़े, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, पर अब मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जंगल की उत्तर दिशा में एक तालाब है, वहां एक तपस्वी कछुआ रहता है, अब वही तुम्हारी मदद कर सकता है। वो तालाब के पास आता है। तब कछुए को तपस्या करते हुए वो देखता है। घोड़ा कछुए को प्रणाम करता है। तब कछुआ घोड़े से कहता है, घोड़े, तुम यहाँ अपने दोस्त को बचाने आए हो ना? मैं तुम्हारी ये दोस्ती देखकर बड़ा ही खुश हूँ। इसलिए मैं तुम्हें ऐसी जादुई शक्ति दूंगा जिससे तुम अपने दोस्त को वापस पा सकते हो। ये सुनकर घोड़ा बहुत ही खुश हो जाता है। कछुआ घोड़े को जादुई शक्ति से पंख देता है और कुछ जादुई शक्तियां भी। घोड़ा कछुए का धन्यवाद करता है और उड़ते हुए वापस जंगल आता है। अब घोड़ा भी जादुई घोड़ा बन गया था। जादुई घोड़ा अपनी जादुई शक्तियों से हिरन के सिंग को तोड़ देता है। जैसे ही हिरन का शैतानी सिंग टूट जाता है, वैसे ही हिरन साधारण बन जाता है। पर हिरन के साथ जो कुछ हुआ था या फिर उसने जो कुछ किया, उसे कुछ भी याद नहीं था। तब हिरन कहता है, अरे घोड़े, ये सब क्या है? ये सारे जानवर मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ हुआ था क्या? वैसे दोस्त, मैंने मेरा एक सिंग खो दिया। अब मुझे मरते दम तक ऐसे ही एक सिंग लेकर जीना पड़ेगा। तो क्या हुआ दोस्त, जान बच गई, यही तो बहुत बड़ी बात है। वैसे दोस्त, मैं अभी जाकर आता हूँ, एक काम मुझे पूरा करना है। जादुई घोड़ा उड़ते हुए नदी के पास आता है और उस सिंह को नदी में फेंक देता है, ताकि वो सिंह फिर किसी और को ना मिले। घोड़ा भी अब पहले जैसे बन जाता है। इस तरह से घोड़े की मदद से हिरन बच जाता है। हिरन का भी घमंड चकनाचूर हो जाता है और वो सबके साथ खुशी खुशी से रहने लगता है। नीति: अपनी खूबियों के लिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड एक ना एक दिन चकनाचूर हो ही जाता है। मैजिकल उड़ने वाला घोड़ा। एक बार की बात है, एक जादुई दुनिया थी जहां पर एक जादुई उड़ने वाला घोड़ा सिकंदर रहता था। सिकंदर उड़ सकता था और उसे एक सिंग भी था। एक दिन काले दरवाजे के साथ वहां एक दुष्ट काली शक्तियों वाला भेड़िया आता है। भेड़िया उस दुनिया में तबाही मचाने लगता है, जिस वजह से सिकंदर उसे रोकने आता है। चला जा यहां से भेड़िए, नहीं तो मैं मेरी शक्तियों से तुम्हें भस्म कर दूंगा। मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, तू भी नहीं। भेड़िए की हंसी सुनकर सिकंदर को बहुत गुस्सा आता है। तब सिकंदर हवा में उड़ान भरता है और उड़ते हुए भेड़िए पर वार करने लगता है।
पर भेड़िया भी कोई मामूली जानवर नहीं था। वो अपनी काली शक्ति का इस्तेमाल करके सिकंदर की शक्तियां नष्ट कर देता है, जिस वजह से उड़ता हुआ सिकंदर नीचे जमीन पर आ गिरता है। तब वो कहता है, इस भेड़िए को अब रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लगता है यहां से जाना होगा, पर इस तरह से तो मेरी जादुई दुनिया पर यह भेड़िया कब्जा कर लेगा। मुझे कुछ तो करना होगा। लेकिन सिकंदर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हुए कहीं चला जाता है और अपनी जादुई दुनिया के लिए चिंतित हो जाता है। तभी वहां उसे एक सुनहरी हिरन मिलती है। सिकंदर, तुम अपनी शक्तियां पा सकते हो और उस भेड़िए को भी मार सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें जंगल जाना होगा। वहां एक गुफा में एक जादुई मणि है, जिसकी शक्ति से सब ठीक हो जाएगा। सुनहरी हिरन की बात सुनकर सिकंदर तुरंत उस जंगल जाता है। वहां उसे पहचानने वाला कोई नहीं था, लेकिन फिर भी सिकंदर जादुई मणि को जंगल में ढूंढने लगता है। जंगल में ढूंढते ढूंढते वो काफी थक जाता है और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है कि तभी उस पेड़ पर बैठा बंदर उसे देख लेता है और वो कहता है, मैं कब से देख रहा हूँ घोड़े कि तुम किसी को ढूंढ रहे हो। वैसे तुम्हें जंगल में आज से पहले कभी नहीं देखा। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? बंदर, मेरा नाम सिकंदर है। मैं यहाँ एक मकसद से आया हूँ। एक बार वो पूरा हो जाए तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दरअसल मैं एक जादुई दुनिया का जादुई घोड़ा हूँ, पर मेरी दुनिया पर एक दुष्ट भेड़िए की नजर पड़ गई। उसने मेरी शक्तियां छीन ली। अब बिना शक्ति के मैं उसका सामना नहीं कर सकता। मुझे पता चला है कि इस जंगल में एक गुफा के अंदर एक जादुई मणि है। मैं बस उसे ही ढूंढ रहा हूँ। घबराओ मत सिकंदर, मैं बहुत ही तेज हूँ। मैं उस गुफा का पता लगाने में तुम्हारी मदद करूंगा। बंदर भी सिकंदर की मदद करने के लिए पूरे जंगल में घूमता है और आखिरकार उसे उस गुफा का पता लग ही जाता है। लेकिन उधर भेड़िए को सिकंदर की इस बात का पता चल जाता है। उस सुनहरी हिरन ने ही सिकंदर को उस जादुई मणि के बारे में बताया होगा। अब कैसे भी करके उस सिकंदर को जादुई मणि के पास जाने से रोकना ही होगा। बंदर सिकंदर को उस गुफा का पता बता देता है। सिकंदर उसका धन्यवाद करता है, लेकिन जैसे ही वो गुफा की तरफ जाता है, उसके सामने वही भेड़िया आकर खड़ा रहता है और कहता है, मैं तुम्हें मेरी मौत के सामान के पास जाने नहीं दूंगा। तब भेड़िया सिकंदर पर हमला करता है। सिकंदर उसके शक्ति का सामना करने में असफल हो रहा था। ये देख चुपके से बंदर उस गुफा के अंदर जाता है जहां वो मणि रखा हुआ था। बंदर उस मणि को उठाता है और कहता है, हे मणि, आज तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है सिकंदर को, इसलिए उसकी मदद करो। तब बंदर वो मणि लेकर जल्दी सिकंदर के पास आ जाता है। जैसे ही जादुई मणि से रोशनी निकलकर सिकंदर पर पड़ती है, वैसे ही उसकी सारी शक्तियां वापस मिल जाती है। फिर क्या, सिकंदर अपनी पूरी शक्ति से भेड़िए से लड़ता है, उड़ते हुए उस पर वार करता है। देखते ही देखते कुछ ही पलों में सिकंदर उस दुष्ट भेड़िए को जान से ही मार देता है। नीति: दुष्ट कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर उसका अंत होकर ही रहता है।